धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई ताज़ा खबरों का बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीज़ आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। एक ज़माना था, हम लोग अपने घरों में सुबह जब टीवी ऑन करते थे तो रंगोली आता था और सुंदर सुंदर गाने, मधुर मधुर गाने देखने सुनने को मिलते थे। लेकिन आज जैसे ही टीवी ऑन करेंगे तो आपको खबरें मिलेंगी कि बलात्कार हो गया, लूट हो गई, मर्डर हो गई, डाका पड़ गया और भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार सुशांत सिंह राजपूत की खबर दिखाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बढ़ते जंगल राज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जब आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे थे तो वहाँ जंगल राज चल रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी नीतीश कुमार के साथ आई तो वो जंगल राज खत्म हो गया मीडिया की जबान में। इसी तरीके से जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या मायावती हो तब जरूर जंगल राज भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों को दिखता है, लेकिन जब आदित्यनाथ योगी या बीजेपी का भी हो जाती है सत्ता पर तब उनको जंगल राज नहीं दिखता है। शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहली खबर की तरफ। बहुत सनसनीखेज खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जंगल राज में धाकड़ खबर सबसे पहले आपको महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराध की खबरों से रूबरू कराता है। महोबा से खबर हमारे पास आ रही है। एक बच्ची अपने घर में अकेली थी, माँ बाप खेत में गए हुए थे, तभी बगल का एक शख्स वहां घुस आया, तमंचे की नोक पर इस बच्ची से बलात्कार किया, जान से मारने की धमकी दी, कहा कि अगर किसी को बताएगी तो तेरे छोटे भाई को मौत की घाट उतार दूंगा। परिवार के लोग जब शाम को घर पहुंचे तो बच्ची ने बीती सुनाई। परिवार के लोग बच्ची को लेकर थाने गए, रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। तमंचे की नोक पर बच्ची से बलात्कार, वो भी घर में। जब घर में बच्चियां महफूज नहीं रहेंगी तो आप कल्पना करके देखिए कि कहाँ महफूज रहेंगी। लेकिन महाराज के दावे गढ़ने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद लेके चलते हैं और यहाँ एक ऐसी शर्मनाक खबर से आपको रूबरू कराते हैं जिसे पढ़ते हुए मुझे भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत है और आपको सुनते हुए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। 21 महीने की वो बच्ची, पड़ोस में रहने वाले 2 लड़के टॉफ़ी दिलाने का बहाना करके अपने कमरे में लग गए। यहाँ की एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे और 21 महीने की उस बच्ची के साथ उन्होंने हैवानियत की। बाद में जब बच्ची चिल्लाने लगी, रोने लगी तो लहूलुहान हालत में उस बच्ची को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि यहाँ का मीडिया तो दलाल बन चुका है उत्तर प्रदेश का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने दोनों को भागते समय पकड़ लिया। बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इनकी दोनों की जमकर धुनाई की गई, उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 21 महीने की बच्ची के साथ हुई है फिरोजाबाद में हैवानियत। पड़ोस में रह रहे 2 मजदूर जो हैं युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली लेके चलते हैं आपको। अभी तक तो आपको दिखाया था किस तरीके का जंगल राज है। बच्ची का बलात्कार घर में हो जा रहा है, दूसरी बच्ची को पड़ोस के घर में ले आके बलात्कार किया जा रहा है महज 21 महीने की। अब आपको दिखाते हैं पुलिस का तांडव। एक शख्स को पकड़ के पुलिस ले जाती है, कहती है तूने बाइक चुराई है। 26 अगस्त को बताया गया कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। 29 अगस्त तक पुलिस उसको अपनी कस्टडी में रखती है। 29 अगस्त की रात उसकी हालत बिगड़ जाती है, उसकी मौत हो जाती है। मरने वाला दलित युवक है। कहेंगे कुछ गुंडा राज की इंतहा नहीं है। 4-4 दिन पुलिस अवैध रूप से थाने में रख रही है। परिजनों ने 3rd डिग्री का आरोप लगाते हुए थाने पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, तो थानेदार को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। क्या अकेला थानेदार जिम्मेदार था या इसलिए थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि थानेदार का नाम हरिशंकर प्रजापति है? औरों का नाम में सिंह लगा होगा, ठाकुर साहब होंगे या कोई और होंगे। उनको सस्पेंड करने की इतनी जल्दी हिम्मत एसएसपी में नहीं आ पाई होगी, वरना 4 दिन कस्टडी में रखा गया है। कम से कम पूरा थाना सस्पेंड किया जाना चाहिए था और पूरे थाने के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए थी इसकी मौत के मामले को लेकर। अब मामला समझ लीजिए क्या है। रायबरेली का एक थाना है लालगंज, वहाँ पे दलित युवक मोहित रेदास उर्फ मोनू की मौत हुई है। बताया गया पुलिस उसको बाइक चोरी के आरोप में उसके भाई सोनू के साथ पकड़ कर लेगी। सोनू को पुलिस ने छोड़ दिया एक दिन बाद, लेकिन इसको नहीं छोड़ा, इसको बैठाए रखा। अच्छा, बैठाने के पीछे भी एक कहानी समझ लीजिए। फिर मैं आपसे कहूँगा, 3 अखबारों में काम कर चुका हूँ, ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूँ, ये तो अब आपके सामने यहाँ बैठ के कहानियाँ सुना रहा हूँ। पुलिस 4-4 दिन तो बैठाती है ना, पहले पंछियों को पकड़िए, फिर उनको उड़ाने के नाम पर पैसा लीजिए, छोड़ देंगे। बाइक चोरी की पूछताछ कर रहे हैं,
हम तो इससे कह रहे हैं जो जिसने इससे खरीदी उसके बारे में बता दें, इसको छोड़ देंगे, लेकिन कुछ दान दक्षिणा तो दीजिए। पुलिस जाती है, पकड़ के लेके आती है, कहाँ से चलेगी गाड़ी, कहाँ से इतना सब पूछोगे, अपनी तनख्वाह से थोड़ी लगाएंगे। तो 4 दिन तक इसको हिरासत में रखा, मारते पीटते रहे, इसकी मौत हो गई। नाराज परिजनों ने थाने पर विलाप करते हुए हंगामा किया, नारेबाजी की। कार्रवाई के नाम पर यहाँ के जो एसएसपी हैं, जिनका नाम है सर्वप्रलय ममगई, उन्होंने थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। बाकी और जांच की बात कही जा रही है। मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही से आए, बाद में उस पर कोई सवाल ना खड़ा किया जाए, और लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करा दिया गया है। दलित की थाने में मौत। दलितों पर अत्याचार खूब बढ़ रहे हैं, लेकिन लगता है दलित नेता जो बीजेपी में बैठे हुए हैं वो भी अपनी चाटुकारी और चमचागिरी में लगे हुए हैं। शायद कहीं मंत्री पद मिल जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा से एक सनसनीखेज खबर आ रही है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक माँ को, एक पिता को और उसके बेटे को उसी के घर में कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल करने के बाद उसी घर को उनका शमशान घाट बना दिया जाए, यानी कि उनको जलाकर मारने की कोशिश की जाए। जी हाँ, ये वारदात हुई है यहाँ आगरा में। सुबह जब परचून की दुकान नहीं खुली तो लोगों ने परचून की दुकान चलाने वाले घर में दस्तक दी, यानी कि घर और परचून की दुकान एक साथ है। जब दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर से जलने की कुछ स्मेल आई तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंची तो तीनों की लाश पड़ी हुई थी, तीनों की हत्या की गई थी और तीनों के शवों को जलाया गया था। पूरी वारदात से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं लग पा रहा है कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया है और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एतमादौला यहाँ का एक थाना पड़ता है, उसका एक इलाका है नंगला किशनलाल, वहाँ पे ये वारदात हुई है। मृतक जो हैं उनके नाम देख लीजिए, रामबीर यानी कि जो परचून की दुकान चलाते हैं, परिवार के मुखिया हैं, उनकी पत्नी मीरा और उनका बेटा बबलू। तीनों की हत्या कर दी गई, शव को घर में ही जलाकर शमशान घाट बनाने की कोशिश की गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ लेके चलते हैं आपको। मेरठ में एक शख्स को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। बाइक सवार इस शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय या यूं कहें वारदात के वक्त इस शख्स के साथ जो ये मरा है, इसका एक दोस्त भी था। उसने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अब तक नहीं पता है कि क्यों हत्या की गई है। दोराला यहाँ का एक इलाका पड़ता है, वहाँ का एक गाँव है मंदारपुर, वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि मृतक कुलदीप अपने दोस्त सुधांशु उर्फ प्रिंस के साथ बाइक पर सवार होकर किसी शख्स से पैसे लेने जा रहा था। उसने कहा, फ़ोन किया, आजा भाई यहाँ पे आके पैसे ले जा। तो पैसे लेने गया, वहाँ पे जाके जो है कुलदीप उससे बात करने लगा। उसी दौरान बाइक पर सवार 2 हमलावर वहाँ आए और उन्होंने अंधाधुंध कई राउंड फायरिंग की और कुलदीप को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि सुधांशु उर्फ प्रिंस ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को, जिसे गोलियां लगी हुई थी, हॉस्पिटल ले जाएंगे। भाई डॉक्टर ही तो पुष्टि करेगा ना। आप जाके जज के सामने खड़े होकर कहने लग जाओ, जज साहब मैं तो टूटा हूँ जी, मेरा हाथ टूट रहा, मैं तो लंगड़ा हूँ। जज कहे मुझे नहीं दिखता भाई, डॉक्टर से लिखवा के ला, वह लिख के देगा तू लंगड़ा है, टूटा है, के है नहीं, तू जिंदा भी है। कोई आदमी जाके कहने लगा, चला मुसद्दी, वो कैसे फिल्म है ना, नाम याद नहीं आ रहा, ऑफिस तो सामने खड़ा हुआ आदमी नहीं दिखता। कागज़ में आदमी जिंदा चाहिए। कागज़ में अगर वो मर गया है तो वो खूब घूमता रहे। तो परिवार में पूरा मातम पसरा हुआ है। बीटेक का ये स्टूडेंट था कुलदीप और इन दिनों ये दिल्ली पुलिस की तैयारी भी कर रहा। बताइए, बीटेक का स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा। पता है ना बीटेक करने के बाद मिला क्या है? सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया है, पर 5 अगस्त को नया भारत का निर्माण तो कर ही दिया है, विश्व गुरु बना दिया बगैर किसी डिग्री और सर्टिफिकेट लिए ही। और पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पा रही है। वारदात से पूरे गांव में भी दहशत का एक माहौल है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं में एक तरफा प्यार का शिकार प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर गया। प्रेमिका को अपने साथ जबरन ले जाने की कोशिश करने लगा। जब प्रेमिका ने इनकार कर दिया तो पिस्टल निकाली और धाए दनी सी खुद को, ये मत सोचेगा प्रेमिका को मार लिया, खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। हालांकि मरने वाले के जो परिजन है वो कह रहे हैं, ना जी, मारे को तो लड़की वालों ने मार दिया है। मामला 2 संप्रदायों का है, इसलिए तनाव को देखते हुए पूरे गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये खबर हमारे पास बदायूं के सिविल लाइन इलाके के कठोली गांव से है। दूसरे धर्म की लड़की, आप समझ ही गए होंगे, अरुण कुमार के नाम से, यानी कि मुस्लिम धर्म की लड़की होगी। अब बताया जा रहा है कि उसके घर पहुंच गया। घर पे उस वक्त लड़की अकेली थी, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। उसने जाने से इनकार कर दिया तो इसने अब खुद को गोली मार ली। हालांकि इसके परिजनों का साफ कहना है कि हमारे बेटे की
हत्या की गई है। तनाव को देखते हुए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगलों से मामले की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एटा लेके चलते हैं आपको। ब्याज माफिया ने एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि वो उसके मूल और ब्याज दोनों दे चुका था, फिर भी उसको पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उसके परिवार की 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में और मारपीट के आरोप में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। महिलाएं भी कम नहीं है भाई साहब, लड़ने मरने में भाई साहब जा जाके मार रही हैं और आदमी को जान तक से मार दे रही हैं। आरोप उन पर भी लग रहा है। मैं क्राइम पेट्रोल देखकर एक चीज़ समझा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा क्रूर हैं। हाल फिलहाल में एक खबर मैंने आपके सामने रखी थी, जालौन वाली, याद है कि पति ने कहा भाई मायके नहीं जाने की। उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाने की तो इनका भी टाँट दबा दूंगी, और दोनों बेटियों को मार दिया। एक बेटी 4 साल की, दूसरी बेटी 10-12 महीने की। तो महिलाएं भी जो है ना कम नहीं रही हैं किसी मामले में भी। यहाँ का एक इलाका पड़ता है बागवाला, वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। बागवाला का एक गांव है भटमई, वहाँ से खबर हमारे पास आ रही है। मृतक का नाम गंगा प्रसाद बताया जा रहा है। महावीर नाम के एक शख्स ने पड़ोस के गांव में रहने वाले रामपाल से 1 लाख रुपए 2 साल पहले उधार लिए, ब्याज पर लिए। बताया जा रहा है कि उसने पैसे भी दे दिए, ब्याज भी दे दिया, लेकिन बावजूद उसके रामपाल जो है उस पर 2.5 लाख रुपए बाकी निकाल रहा है। ब्याज वाले ऐसे ही होते हैं जी, इनका धंधा बहुत बढ़िया होता है। 6 महीने में पैसा दुगना कर लें। कितने रुपए लेगा? 10,000 रुपये। ठीक है, इतने रुपए रोज़ के देने पड़ेंगे। रोज़ का ब्याज चलता है। एक नया सिस्टम पैदा हो गया देश के अंदर, लेकिन कौन रोके साहब? कोई रोक नहीं पाएगा। तो 2.5 लाख रुपए इस पर बकाया निकाल रहा है और उसी को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि गांव का ही कायम सिंह, जिनका जो है महावीर से पुरानी रंजिश चल रही है ज़मीन को लेकर, वो भी रामपाल का साथ दे रहा है। आरोप यह है कि सुबह सुबह का वक्त था, रामपाल जो है कायम सिंह के साथ घर पहुंच गया अपने कई साथियों को लेकर और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद इसी में गंगा प्रसाद की मौत हो गई, जो महावीर का चचेरा भाई है, जबकि महावीर, उसका भाई राजवीर और कई लोग, 2 महिलाएं घायल हो गए। पुलिस ने 7 लोगों को 2 महिलाओं समेत हिरासत में ले लिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद चलें, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। क्या प्रयागराज कर देने से वहाँ के हालात सुधर गए? देख लीजिए। फल विक्रेता यानी कि फल दुकानदार जिसे हम कह सकते हैं, गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। डेड बॉडी सड़क किनारे पड़ी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और हमेशा की तरह जो उसका रूटीन वर्क है, उसके लिए तो सामान है डेड बॉडी उठाना, पीएम के लिए लेके जाना। जिनका मरा दिक्कत उनको होगी, उन्हें तो रोज़ उठाना है भाई। अगर वो ज़्यादा दिक्कत मानेंगे, ज़्यादा टेंशन में आएंगे तो कैसे करेंगे? मैं आपको बताऊं, शुरू में मैं पत्रकार बन गया, अमर उजाला में पत्रकार था। मैं एक घटना स्थल पे पहुंच गया, रेलवे ट्रैक पे। वहाँ पे एक आदमी कटा पड़ा 5-6 टुकड़ों में। ओ भाई, मैं इतना दुखी हो गया कि मैं कई दिन तक दुखी रहा। तो मेरे एक दोस्त थे दरोगा जी, MBA थे, MBA करने के बाद वहाँ से छोड़ गए, दरोगा बन गए। उनसे मेरी अच्छी खासी पड़ती थी। वो पुलिस वाली नहीं थी उनके अंदर बातचीत, सीखने को मिलता। तो उन्होंने कहा भाई अगर हम तेरी तरह दुखी रहने लग जाएं तो हम तो दिन भर में 4 को उठा रहे। ये तो मैं इसी चौकी पे बैठा रेलवे फाटक वाली पे, यहाँ तो रोज़ कटे हैं लोग। कोई आके खुद कट जा, कोई ट्रेन की चपेट में आके कट जा। तो उनके लिए तो सामान है, उन्हें इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जो है ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्रयागराज वाली जो है, कीड़गंज यहाँ का एक इलाका पड़ता है। वहाँ का एक इलाका है तालाब राय वहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे ये 50 साल के सुरेश पाशिंग हैं, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। माना जा रहा है कि दारू पीने को लेकर कोई विवाद हुआ, उसके बाद गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इनकी डेड बॉडी पीएम के लिए भेज दी। मामले की जांच शुरू कर दी। किसने मारा, क्यों मारा, अभी तक कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वारदात से पहले ये दोनों साथ बैठकर दारू की चुस्कियां ले रहे थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिर में गोली मारकर रिटायर्ड फौजी की हत्या कर दी गई और लाश को उसकी नहर में फेंक दिया गया। भैया जब जंगल राज होगा ना तो फौजी भी ठीक ना रहने का जी, कोई भी ठीक ना रहने का। पुलिस वाली के साथ बलात्कार हुआ ना आगरा में, मैंने बताया आपको, गेस्ट हाउस में ले गए, नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाया, उसका बलात्कार किया। पुलिस कह रही हम तो ना करते, FIR दर्ज, पहले जांच करेंगे। तो ये खबर हमारे पास आ रही है चंदौली से। चंदौली का एक इलाका पड़ता है सदर इलाका, वहाँ का एक गाँव है दिग्घी डेवरिल गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर्ड हुए थे और 1 साल पहले बताया जा रहा है कि वो रिटायर्ड हुए थे। और कुछ देर पहले बताया जा रहा है, वारदात से थोड़ी देर पहले घर पे एक बाइक सवार 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि थोड़ा कुछ काम है हमारे साथ, चलो, कुछ बहाना करके अपने साथ ले गए। उसके बाद ये रात भर जब नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश की तो इनकी डेड बॉडी जो है वो
वहाँ पड़ी मिली नहर में। राकेश यादव इनका नाम है, उर्फ रोशन के नाम से इनको जाना जाता है और इनकी गोली मारकर सिर में गोली मारी गई है और बाद में नहर में फेंककर इनकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर एक रिटायर्ड फौजी को क्यों मौत के घाट उतार दिया। भाई जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में रहोगे ना तो कुछ ना कुछ तो झेल लोगे जी, ना तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। वैसे तो आदित्यनाथ योगी का कहना है कि बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ गए, या फिर इन्हीं के संरक्षण में सब लोग आ चुके हैं कि भैया खूब गुंडागर्दी करो, कोई दिक्कत ना है, कानून तो व्यवस्था चौपट है। बने रहो धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए